मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सबसेट के बारे में। तो हमने उसमें देखा था कि सबसेट क्या होता है, और हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में 5 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 के पावर 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनना चाहिए, 2 टू द पावर n। एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसेट कहाँ पढ़ते हैं हम लोग आज, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं। बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट of A if B is subset of A but A not equal to B। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। A 1 2 3 है, तो इसका सारा सबसेट कौन कौन सा होगा, सबसेट्स तो 5 हो गया नल से, फिर सिंगल सिंगल करके बनाते हैं सबसेट। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो भी है, यहां से यहां तक ये सारे सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। जो लास्ट है ये तो इसके बराबर आ गया है ना, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ऐसे एक डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, सबसेट 2 टू द पावर n। तो क्या लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखना है तो कितने होंगे, तो केवल एक ही है जो इम्प्रॉपर सबसेट है, तो एक हटा लेंगे तो 2 टू द पावर n और यहां -1। ठीक है, और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A इफ B इज सबसेट ऑफ A बट A नॉट इक्वल टू B, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉपर सबसेट ये, एक एग्जांपल लेके बताया, इम्प्रॉपर सबसेट ये। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n है, तो प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n -1 है, और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पावर से। ठीक है, पावर से पढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं। ठीक है, जैसे एक सेट है, ठीक है, तो मैं बोला कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे, मैं इसको 7 8 कर देता हूं, तो आप इसको ऐसे सोच रहे होंगे 1 2 है, 3 है, 7 8 है, 5 है। ठीक है, तो कितने आप सोच रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है। देखिए एलिमेंट्स कौन कौन है, इस ब्रैकेट के अंदर 1 है, एलिमेंट्स का मैं नाम दे देता हूं, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, और ये 3 है। ये केवल 3 नहीं है, 3 ये कर्ली ब्रैकेट के साथ है, ये इतना को एक एलिमेंट पूरा माना जाएगा, ये पूरा। ठीक है, 7 8 अलग अलग नहीं है, आप ऐसे समझिए, एक बड़ा बैग है, ठीक है ना, उस बैग के अंदर एक छोटा बैग है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ रखा हुआ, तो दोनों साथ में रखा हुआ है, तो इसीलिए ये छोटा बैग एक एलिमेंट की तरह है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो
तो 7 8 साथ में मर्ज होकर एक एलिमेंट बन गया, ठीक है 5। तो कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं पावर सेट, ठीक है। अगला है पावर सेट, ठीक है। ये क्या है डिफिनेशन? मैं डिफिनेशन लिख देता हूं पहले। ठीक है, a set of all subsets of A is a set of all subsets of A, नहीं a set of a set of family of all subsets is called power set of A, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूं। जैसे ए सेट है 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या होगा? सबसेट होगा 5 1 2 1 2, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए बोल रहा है कि ये सारे सबसेट को एलिमेंट की तरह ट्रीट कर दो तो वो पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा 5 1। अब यहाँ एलिमेंट बन गया, पहले ये सबसेट था, अब ये सारे एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4। कहने का मतलब जितना सबसेट बनेगा उतना ही एलिमेंट पावर सेट में आएगा, ठीक है। आप इसको एक अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जितने सबसेट ए का बना, ठीक है, वो सबसेट को एलिमेंट की तरह रख देना है पावर सेट में, बस इतना ही। तो यहां से क्या आ गया हमारा कि, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? अगर ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनने वाला है? 2 टू द पावर 4। पिछले ही क्लास में समझाया था कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, ठीक है। इसका सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। अगर इसका सबसेट कितना होगा? तो 2 टू द पावर 3, 5, ठीक है, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? इसमें रख लीजिए, 5 को रख लेते हैं, सबको एलिमेंट की तरह ट्रीट कर देना है। 3 1 2 1 3, ठीक है, 2 3 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए में 3 एलिमेंट्स थे, तो पावर सबसेट ऑफ ए में 2 टू द पावर 3 एलिमेंट्स आ गए। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n। ए क्या? ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, where n is the number of elements of A, ठीक है। तो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, ये इक्वल होगा। वो कितने के इक्वल होगा? 2
2 to the power n, where n is the number of elements of A, ठीक है। तो ये पावर सेट है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं एक नोट निकाल देता हूं, इफ A is subset of B, ठीक है, then power set of A also subset of power set of B, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूं। A ले लिया 1 2, ठीक है, B ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो देखिए A क्या है, सबसेट ऑफ B है, तो इसका मैं पावर सेट लिखता हूँ, ठीक है। तो पावर सेट में क्या लिखता हूँ, 5 अकेले अकेले करें, ठीक है। पावर सेट ऑफ B लिखता हूँ, 5 तो लिखना ही पड़ेगा, सारा सबसेट ही इसका एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए पावर सेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। देखिए पावर सेट का एलिमेंट 5 इसमें आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 1 2 भी, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, अगर A इज सबसेट ऑफ B है तो पावर सेट A इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम पहला टॉपिक, वेन डायग्राम। ठीक, वेन डायग्राम में पहले मैं कुछ बता देता हूं, ठीक है। जैसे A सेट है 1 2 3, B सेट है 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। तो एक यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, U मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होता जब सभी सेट का सुपर सेट होना चाहिए, मतलब सभी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितना भी हम सबसेट लिखने वाला है यहाँ पर इसके अंदर ही आना चाहिए, तभी ये यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। तभी तक A लिखें, इसके अंदर है, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, अब पहला A यूनियन B, A यूनियन B क्या हो गया, तो दोनों को मिला के A यूनियन B का मतलब आइदर इन A आइदर इन B और इन B, ठीक है। या तो A में होना चाहिए या तो B में, तो 1 2 3, ठीक है। तो 2 3 इसमें भी है, तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, 4 5 दोनों मिलाकर लिख दिया। दूसरा देखा A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में कॉमन कितना कितना 2 3 है, सिंपल है। थर्ड लिखा A डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग है यूनिवर्सल में A को हम सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 को हटा देना, तो क्या बचेगा 4 5 6 7 8। B डैश, अगर B डैश लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में B को हटा देना, तो यूनिवर्सल में B को हटा दीजिए, 2 3 4 5 हटा दिए, तो क्या क्या बचा 1 6 7 8, ये हो गया आपका B डैश, ठीक है। अच्छा, हम अगर लिखना चाहें फिफ्थ में A यूनियन B डैश लिखें, तो यूनिवर्सल में A यूनियन B को हटा देना,
ठीक है। तो यूनिवर्सल में ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 हटा देना, 6 7 8 बचेगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में को हटा देना यूनिवर्सल में, तो हटा दीजिए 2 3 को हटा देना, तो बचेगा 1 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए, ठीक है। ए यूनियन बी आइदर ए और बी, ए डैश को यूनिवर्सल में ए को हटा देना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये भी कर लिया, बी डैश यू माइनस बी, ठीक है। ए यूनियन बी डैश यू माइनस बी मतलब यूनिवर्सल में से हटा देना, डैश का मतलब यही है, ठीक है। अब मैं इसको समझाकर मैं वेन डायग्राम लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाता है। लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है जैसे कि 500 बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, 300 फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग दोनों खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेन डायग्राम से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं वेन डायग्राम में पहले कुछ लिखता हूं। यूनिवर्सल पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। यूनिवर्सल सेट इज represented as universal set is represented as represented by rectangle, ठीक। सेकेंड में अदर सेट are represented by सर्कल, ठीक। तो जैसे मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 लिया और ए सेट लिया 1 2 3, बी सेट लिया 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। पहले एक रेक्टेंगल बना लिया,